जब भी कोई व्यक्ति अपनी जन्मपत्री देखना शुरू करता है तो हमेशा मन में प्रश्न आता है, हमारी जन्म की राशि क्या है, उसका क्या असर होगा हम पर। ऐसे ही दर्शकों, सिर्फ जन्म की राशि ही नहीं, आपकी जन्म का लग्न भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जन्म का लग्न और जन्म की राशि दोनों मिलाकर आपके व्यक्तित्व पर, जीवन पर क्या असर देते हैं, ऐसी अनेकों वीडियो हमारे इस चैनल पर हैं। यानी इन कॉम्बिनेशंस की हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है कि लगन और राशि दोनों का प्रभाव क्या होगा। आज उसी श्रेणी में जोड़ने जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मीन लगन है और जन्म की राशि कुंभ है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले एक छोटी सी बेसिक सी बात बताऊंगा जो कई बार आपके कमेंट से ही मुझे पता लगा कि आप कंफ्यूज होते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप यह कुंडली देख रहे हैं, इसमें सिर्फ वही बातें लिखी हैं जिस पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि व्यक्ति का जन्म लग्न है मीन और इस व्यक्ति का जन्म की राशि है चंद्रमा। कैसे पता लगे? जन्म की राशि देखने का सबसे सरल तरीका है कि आपको ये देखना है कि चंद्रमा कहाँ पर बैठा है। कहाँ पर मतलब चंद्रमा किस अंक में, किस नंबर में बैठा है। ध्यान रखिए, मैं भाव की बात नहीं कर रहा, जो नंबर लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस व्यक्ति का चंद्रमा 11 नंबर में बैठा है। 11 नंबर का नाम क्या होता है, यानी 11 नंबर की राशि का नाम क्या होता है? कुंभ राशि। यानी अब ये जिस व्यक्ति की भी कुंडली है उनकी कुंभ राशि हो गई। तो जिनका यहाँ पर चंद्रमा 11 में है वो सब लोगों की कुंभ राशि हो गई। अब यहाँ 12 नंबर है, इस एरिया को हम जन्म का लग्न बोलते हैं। यानी कुंडली में आपके बारे में क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए जन्म का लग्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो यानी जन्म का लग्न मीन हुआ और इसी व्यक्ति का जन्म की राशि कुंभ हुई, तो दोनों मिलकर हमारी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालेंगे। अब शुरू करते हैं इस बारे में कि लगन और राशि क्या इफेक्ट डालेगी। दर्शकों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि मीन लगन होने के कारण आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा अच्छा सा भोलापन आ जाता है। आप सारी दुनिया को अपनी नज़र, या ऐसे कहूँ अलग नज़र से ही देखना पसंद करते हैं। आप सोचते हैं कि जैसे आप सबके साथ मिलनसार रहते हैं, मिलकर चलते हैं, सबके लिए ज़िंदगी में डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल लोग भी ऐसे ही होंगे। ये मीन लगन वालों की क्वालिटी होती है। परंतु सोचना ये है कि अब बात सिर्फ मीन लगन की नहीं हो रही, कुंभ राशि भी उसी व्यक्ति की है। तो इसका मतलब वो क्या आपके सोचने के ढंग में डिफरेंस लाएगा? बिल्कुल लाएगा। कुंभ राशि आपके सोचने के ढंग में ये डिफरेंस लाएगा कि अब आप मीन लगन के साथ कुंभ राशि मिलाकर देखें तो अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह का संबंध बनाएंगे। कहने का मतलब ये रहा कि आपका यह कॉम्बिनेशन मीन लगन और कुंभ राशि आपको इतने वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस देगा रिलेशनशिप्स में। और ये रिलेशनशिप बात पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों जगह की हो रही है। कहने का मतलब ऐसे लोग अलग अलग जगह पर अलग तरह से मित्रता रखते हैं, अलग तरह से रिलेशनशिप रखते हैं और सभी के साथ क्या अलग व्यवहार करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे अलग व्यवहार? क्योंकि लगन क्या है? मीन लगन। यानी कुंभ राशि और मीन लगन मिलके आपको वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स, वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप देंगे, पर आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। आप किसी में कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं करते हैं। इसी के कारण यह कॉम्बिनेशन के लोगों को कई बार समझ नहीं पाती दुनिया। लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल भी चालाकी से नहीं चलते हैं। लोग सोचते हैं कि यह लोग हमेशा हर बात मान जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि आप मानते तो हैं पर चालाकी आपके मन में सही में ही नहीं है। यानी उनका सोचना ठीक है, पर दर्शकों एक सावधानी रखा करो, जिसका मीन लग्न है और कुंभ राशि है, क्या आप लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं। किस तरह के धोखे? जब आप सभी पर पूरा ही फेथ करेंगे, जिसे मैं कहूँगा कि ब्लाइंड फेथ करेंगे, तो धोखे मिलने की संभावना भी हो गई। और एक और कारण भी हो गया,
आपकी राशि यहाँ पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर हैं, यानी वह भी अपना असर देंगे, बिल्कुल देंगे। वह यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं आपके मन में एक आध्यात्मिकता भर देंगे। और मीन लगन पहले ही था, इसका मतलब अब आप लोगों के धोखों की भी परवाह नहीं करेंगे, फ्रॉड्स की भी परवाह नहीं करेंगे। आप यही कहेंगे उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। बात तो ठीक है, लेकिन दर्शकों, कभी कभी जब आपके परिवार को सही में उस पैसे की ज़रूरत होगी जो आपसे कोई छीन कर ले गया, तो दुख तो बहुत होगा। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखो कि मीन लगन और कुंभ राशि वाले को सहायता करनी है, पर मन से करो, तन से करो, धन से मत करो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि आप अपनी जेब का धन निकाल कर भी दूसरों को देते हैं, यह आपकी आदत होती है और इस कॉम्बिनेशन के कारण होती है। यानी अगर सिर्फ कुंभ राशि होती या सिर्फ मीन लगन होता तो ये आदत नहीं होती, क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति के हैं। इसलिए आपकी यह आदत हो गई है कि आप जब किसी की हेल्प करने चलते हैं तो देखते ही नहीं कि उस चीज़ में हमें कोई लिमिट रखनी है या नहीं रखनी है। यही बात दर्शकों आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी होती है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए फुल डेडिकेशन दिखाते हैं, जिससे शादी करने का सोच लेते हैं बिल्कुल उसी से ही शादी करते हैं। ऐसे या वैसे उसे भी मना लेंगे और उसके परिवार को भी मना लेंगे, लेकिन फिर भी एक समय के बाद एक असंतुष्टि की भावना आपके मन में आती है। उसका कारण यह है दर्शकों, आप अपनी मन की बातें हर किसी से खुल के तो कहते नहीं थे, पूरी जिंदगी नहीं कही। ये बात आप अपने जीवन साथी पे भी अप्लाई कर देते हैं, यानी जिससे आप प्यार कर रहे थे ना, उसको भी खुलकर नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप डेडिकेशन और सेक्रीफाइस तो दिखाते हैं, लेकिन आपको लगता है अपने मन की बात कहेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो सामने वाला हमें सेल्फिश समझेगा। दर्शकों, आपको सबसे बुरा लगता है जब मीन लगन और कुंभ राशि की कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति को कोई सेल्फिश कहता है। सही मायने में तो होते भी नहीं हो और इसी कारण अपने मन की बात भी नहीं कहते, तो कभी कभी आपके संबंधों में एक गलतफहमी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिए, आपका मीन लगन और कुंभ राशि है तो जो व्यक्ति आपके करीब है प्लीज़ उसे अपनी सारी बातें खुलकर कहिए। अच्छा, जीवन साथी से संबंधित एक और बात का ध्यान रखो, डेडिकेशन रखते हो, सेक्रीफाइस रखते हो, और मैं तो खुद कह रहा हूँ अपने मन की बात उसे बताएं, लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। कहीं और की टेंशन आप सारी अपने जीवन साथी पर उतार देते हैं। और ये बात ध्यान रखना, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए कह रहा हूँ जिनका मीन लगन और कुंभ राशि है, कि आप एक तरीके से अपने जीवन साथी को ऑर्डर या फरमान सुना देते हैं, ऐसा ही करना होगा, यूं ही करना होगा, ऐसा करो, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा या मैं इस पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। अब आपका जीवन साथी आपकी बातें मान जाता है और देखिए कमाल की बात, थोड़े दिनों बाद आप ही भूल जाते हैं आपने क्या ऑर्डर दिया था। क्यों? क्योंकि वो तो एक इमोशंस के ज़रिए दिया था, कहीं और की टेंशन लेके आए थे, जीवन साथी से बातचीत कर रहे थे और बतानी भी थी और बतानी नहीं भी थी, जो कन्फ्यूज़न रहा, इस चक्कर में कुछ का कुछ बात कह गए। ये भी वजह होती है कि तनाव हो जाता है और कभी कभी बड़ा ही गंभीर रूप ले लेता है ये, जिसे मैं कोर्ट कचहरी भी कह सकता हूँ। तो इसलिए सावधान रहिए, बातें कहनी ज़रूर हैं अपनी, लेकिन सरलता से कहनी है, अपने जीवन साथी से समन्वय बनाना है, यानी प्यार है तो दिखाइए, जताइए नहीं। अच्छा, यह कॉम्बिनेशन आपके करियर और एजुकेशन पर क्या इफ़ेक्ट देगा? बहुत बेहतरीन इफ़ेक्ट देगा दर्शकों। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुंभ राशि हमारे को यह अनुभव देती है यहाँ बैठकर कि कुछ बदलते रहो, यानी बार बार मन करेगा कि हम अपने करियर में, अपने एजुकेशन में, अपने कोर्सेज में बदलाव करें, जबकि मीन लगन कहेगा एक ट्रैक पर चलो। अब ये तो बड़ी दुविधा हो गई, लगन कह रहा है एक ट्रैक पर चलो, राशि कह रही है बदलाव करो, हम तो फंस गए भाई। तो क्यों ना एक काम करें, हम कोर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक लेंगे, लेकिन उसके अंदर हायर स्टडीज़ करते चले जाएंगे। यह कॉम्बिनेशन उन विद्यार्थियों को बहुत बेनिफिट देता है
जो अपने आप को बड़े उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है बहुत कम उम्र में ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। कारण आप देखिए ना, ये राशि यहाँ है, कुंभ राशि है, चंद्रमा है, तो इसकी दृष्टि भी कहाँ पड़ रही है? आपके 6th भाव पर, यानी आपकी राशि कंपटीशन वाले भाव पर दृष्टि दे रही है। इसका मतलब मीन, लगन और कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। करियर में भी इस बात का ध्यान रखो कि आपको वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। कभी कभी हो सकता है क्वालिफाई करने के बाद सेम उसी फील्ड में काम ना मिले, दूसरी फील्ड में काम मिले, कोई चिंता की बात ही नहीं है। यह कॉम्बिनेशन ने तो वैरायटी देनी ही है और मीन लगन ने हमें उसमें ग्रोथ देनी है। तो बदलाव से घबराइए नहीं, यह बदलाव ही आपकी ज़िंदगी में तरक्की देगा। ध्यान रखिएगा दर्शकों। साथ में ये भी कहूँगा, आपके अपने करीबी जनों का कोई और लगन या राशि है, आप उस कॉम्बिनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लगन और राशि दोनों के कॉम्बिनेशन की जानकारी दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। अच्छा, एक सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए आप लोगों को। मीन, लगन और कुंभ राशि के कॉम्बिनेशन के कारण आप लोग ना दूसरों के झगड़ों में ज़रूर फंस जाते हो। कई बार आपने सुना होगा ना कि दूसरे के झगड़े में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये बात आप पर अप्लाई होती है। कारण आपको उसमें से कुछ चाहिए नहीं होता है, पर आपको तो एक शौक है, एक इच्छा है हेल्प करने की। दर्शकों, हेल्प करते करते इस कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति जो है दूसरे के झगड़े में इस कदर इन्वॉल्व हो जाता है कि झगड़ा अपनी तरफ आ जाता है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लोन लेना है और वह आपका मित्र है या कोई रिश्तेदार है या फिर कोई करीबी सदस्य है, और इवन कभी कभी मॉर्निंग वॉक करने वाला पड़ोसी जो आपके साथ है वह भी हो सकता है। उसने कहा उसे कोई श्योरिटी नहीं मिल रहा। हमारे मीन, लगन और कुंभ राशि के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहा हम कर देंगे आपकी श्योरिटी, और फिर वह व्यक्ति तो लोन लेकर भाग गया और बैंक पीछे पड़ा है आपके। मेरी बात समझे, दूसरों की मुसीबत अपने सर पे लेने की बड़ी गंभीर बीमारी होती है। बड़े ही कटाक्ष वे में कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, पर कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि जो इस समय ऐसी गतिविधि के बारे में सोच रहे हैं, सावधान हो जाइए, और जो ऐसा कर चुके हैं कृपया करके और आगे मत कीजिए, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के व्यक्तियों को दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी अपनी हो जाएगी। खुद के कारण तो कभी जिंदगी भर नहीं करी, एक सीधा सीधा रास्ते पर चलते रहे, पर दूसरे के कारण बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए और सावधानी के रूप में भी याद रखिए। और यही वजह है दर्शकों कि आपको कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है कि आपका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। क्यों? क्योंकि आप मन की बात मन में रखते हो और दूसरे को कहते नहीं हो। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है कि जो आपके करीबी व्यक्ति हैं आपको उनसे बातें शेयर करना। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को थोड़ा ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, पर क्या फ़ायदा होता है? फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट होता है। तो अपने स्ट्रगल को अपना एक्सपीरियंस का नाम दो। जिसने तकलीफ़ ही नहीं देखी वो दूसरे की तकलीफ़ कैसे कम करेगा? और मीन लगन वालों को तो दूसरों की तकलीफ़ कम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो कुंभ राशि आपको वो एक्सपीरियंस देगी कि लो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस, और उसके कारणवश दूसरों की तकलीफ़ों में काम आओ। इवन यही वजह है कि कभी कभी इस कॉम्बिनेशन के लोग बहुत अच्छा कंसल्टेंसी का काम करते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, चाहे फील्ड फिर कोई भी हो। तो दर्शकों, जितनी बातें आप पर अप्लाई हुई हैं, या यूं कहूं जो बातें आप पर अप्लाई हुई हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।